स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने काल सर्प योग पर बनाया है। कुंडली में काल्प सर्प योग एक ऐसा योग होता है जो जब किसी कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित होते हैं तब बनता है। इसका मतलब यह है कि कुंडली में राहु और केतु के अलावा बाकी ग्रह एक तरफ होते हैं और सभी ग्रहों का एक समूह दूसरी तरफ होता है। यह एक कठिन योग माना जाता है जो व्यक्ति की जीवन यात्रा में कई प्रकार की चुनौतियां और कष्ट ला सकता है। हालांकि इसके प्रभावों को समझने और सही उपायों के द्वारा इस योग को नष्ट भी किया जा सकता है। काल सर्प योग के कई प्रकार होते हैं, जैसे अनंत काल सर्प योग। जब राहु लग्न में और केतु 7वें घर में होते हैं तब ये योग बनता है। दूसरा होता है कुकर्म काल सर्प योग। जब राहु और केतु के घर में होते हैं तब ये योग बनता है। तीसरा होता है शंखपाल काल सर्प योग। जब राहु 8वें और केतु दूसरे घर में होते हैं तब ये योग बनता है। इसके अलावा पार्थ काल सर्प योग। जब राहु और केतु के घर में होते हैं और बाकी ग्रह दूसरे स्थान पर होते हैं तब ये योग बनता है। इन सब योगों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। हालांकि ये योग हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग तरीके से काम करता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के भाग्य और कार्यों पर भी निर्भर करता है। काल सर्प योग के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता और घबराहट का शिकार हो सकता है। यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा काल सर्प योग व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना भी करवा सकता है। यह योग किसी भी व्यक्ति के जीवन में अचानक आर्थिक उतार चढ़ाव और आर्थिक संकट पैदा कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काल सर्प योग के प्रभाव में ही होती है। यह योग व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस योग के कारण रिश्तों में कड़वाहट और तनाव उत्पन्न हो सकता है। रिश्ते या विवाह में समस्याएं और असहमति उत्पन्न हो सकती है। काल सर्प योग व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट उत्पन्न कर सकता है, जिससे वह अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है। काल सर्प योग के प्रभाव को कम करने और इसके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए राहु केतु के मंत्रों का जाप, ओम राम राहुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः, ऐसे इन मंत्रों का नियमित जाप करने से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। और जैसे नाग पूजा, नागों का पूजन करना काल सर्प योग के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है।
विशेष रूप से नवरात्रि और शिवरात्रि के दौरान नाग पूजा अधिक फलदायी होती है। इसके साथ काले तिल और कांसे के पात्र का दान करना भी इस योग के, कालसर्प योग के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। सप्ताह में एक दिन विशेष व्रत, उपवास रखना, विशेष रूप से सोमवार या शनिवार को, कालसर्प योग को शांत करने में सहायक हो सकता है। तिल को जल में विसर्जित करना भी इस योग के प्रभावों को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है। कालसर्प योग एक गहरी और चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां ला सकती है। हालांकि इसे सही उपायों और कर्मों के माध्यम से शांत किया जा सकता है। इसीलिए इस योग को सही तरीके से समझकर और ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली और सफलता प्राप्त कर सकता है। राधे राधे।